हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपका जो एमीन का चैप्टर चल रहा था, एमीन के चैप्टर का प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये आपका आईपीएससी नेम लिखने के लिए दिया है। जैसा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है उसका आईपीएससी नेम लिखना है और साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से। राइट आईपीएससी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। नाम तो लिखना है, लेकिन ये भी आपको बताना है कि कौन से प्राइमरी एमीन है, कौन से सेकेंडरी एमीन है और कौन सा टर्शियरी एमीन है। ये बात पे भी ध्यान रखना है आप लोग को। तो देखो, ये जो क्वेश्चन ले रखे हैं एनसीईआरटी का है, ज्यादातर एनसीईआरटी ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? एनसीईआरटी का है। अब ये जो क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज देखने में आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन ऐसा ज़्यादा कठिन होता नहीं है। लेकिन लगता है इसको अगर सिंपल वे में तोड़ा जाए तो ये बहुत ईजी है। जैसा कि हम आपको बताते हैं, जैसा कि इसको अगर सिंपल वे में तोड़ा जाए तो CHNH2, यानी कि CH पे क्या है, CH3 भी दे दिया और यहाँ पे भी CH3 दे दिया। तो इसको हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 1 2 निकल के आएगा। इस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर नाम लिखना चाहे तो नाम क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है कि अगर आईपीएससी नाम लिखते हैं तो एल्केनामीन होता है, एल्केनामीन। इसीलिए जितने कार्बन रहेंगे उस हिसाब से हम उसको एल्केना पे बैठा सकते हैं। तो 1 पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। 1 मिथाइल इथेनामीन, क्या लिखोगे, 1 मिथाइल इथेनामीन, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, बताइए कि 3 डिग्री है। प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलेंगे, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री बोलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है आपका 1 डिग्री एमीन दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 डिग्री एमीन। क्यों? क्योंकि जो एमीन का जो एन है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपका दे रखा है। ये तो सबसे आसान है, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है CH2 को होल ट्वाइस, इसका मतलब है कि CH2 2 टाइम्स होगा। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3, इसका हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन। ये भी आपका 1 डिग्री एमीन ही होगा, ठीक है। इतना तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आप देखो इसको लिख लिए, इसको लिख लिए तो इसको रीच कर देते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस, ये दे रखा है। देख लेते हैं थोड़ा सा, यही क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका जनरल फॉर्म में तोड़ के देखेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो एक इसको, ये आपके एनसीईआरटी का आपका स्ट्रक्चर है। अब इसको अपना तरीका से अगर तोड़े तो इसको NHCH और ये क्या हो जाएगा, CH3। काउंटिंग करना है तो 1 1 1 2, यानी कि हमको कहने का मतलब क्या हो गया कि एन पे जो दे रखा है 1 2 3, क्या दे रखा है, 1 2 3, यानी कि 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप दे रखा है और एन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो लिखेंगे एन मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल और इथेनामिन, ये आपका होगा। इसको भी आप नोट करो।
अब देखना ये है कि इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। इसमें देखो ये जो एन दिख रहा है आपको, ये जो एन दिख रहा है, ये डायरेक्टली रूप से कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन से, जिसको 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन। जैसा कि देखो ना 1 2 3 कितने हैं? 3 हो गए, ठीक है। तो 2 पे हमारा देखो 1 2, तो 2 पे हमारा क्या दे रखा है? मिथाइल ग्रुप। अब एन पे क्या जुड़ा हुआ है? तो मिथाइल। और इथेनामिन यानी कि 1 2 यानी कि तो इथेनामिन इसको लिख देंगे। चलो 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देख ले थोड़ा सा। अब देखो CH3 का होल थ्राइस और यहाँ पे दे रखा है CnH2, ऐसा दे रखा है। अब देखो भाई इसको नाम लिखना थोड़ा सा हम डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन ये है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बताते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर और लैंग्वेज रहता है बहुत थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है। इसको आप सिंपल वे में तोड़ने की कोशिश करें। ये जो कार्बन दे रखा है ना, कार्बन के ऊपर क्या है? 3 दे, यानी कि CH3 होल थ्राइस, यानी कि कार्बन के ऊपर क्या है? 3 का आपके CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि NH2 तो ऐसा रहेगा CH3 और CH3 ऐसा दे देगा। देगा जी ऐसा? बिल्कुल देगा। अब ऐसा दे दिया तो आप देखो कि इसमें सबसे लॉन्ग कौन है? लॉन्ग कौन है बताओ? लॉन्ग श्रृंखला कौन है? तो लॉन्ग चेन देखने के लिए आपको 1 2 3 कार्बन का सबसे पहले नाम अगर आईपीएस लिखते हो तो उसका मेन चेन देखना है कि सबसे लंबा चेन कौन दिख रहा है। अब देखो ए दिख रहा है, यानी कि 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, 2 पे भी एमीन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा ना, 3 है प्रोपेन, 1 कहाँ से? 2 एमीन हो जाएगा, 2 एमीन। तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर देखा जाए बच्चा तो ये कौन से डिग्री की बात कर रहा है? तो कौन से डिग्री की बात कर रहा है? तो ये भी क्या कर रहा है? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन। 1 डिग्री इसलिए बात कर रहा है क्योंकि जो नाइट्रोजन है, एमीन का जो नाइट्रोजन दिख रहा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 कार्बन से। लेकिन यहाँ बात अलग है, ये जो नाइट्रोजन है इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड फॉर नाइट्रोजन कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए वो 2 डिग्री माना जाएगा। 5 क्वेश्चन देखे तो 5 क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? तो 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 5 क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन का पार्ट। चलो देखते हैं एक बार। आपका 5 क्वेश्चन आपका दे रखा है। अच्छा A5 ले लें। अच्छा मानते हैं A5, C6H5NHCH3 ऐसा दे रखा है। इसको भी रीच कर देते हैं। ए वाला भाई साहब वैसा दे रखा है। एक और क्वेश्चन लिख लो 6 में। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है? CH3 या तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे N देना है, N और CH3 दे रखा है ऐसा। अब देखो दोनों में अंतर क्या है बताओ? दोनों का नाम क्या होगा? 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा, कौन सा 3 डिग्री होगा, ये बातें भी ध्यान में रखनी है। तो देखो बच्चा, बेंजीन कर रहा है तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बनाएंगे ही ना। ऐसा कर देते हैं तो सिंपल, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, लेकिन जो एनसीईआरटी देता है ऐसा। लेकिन इसको लिखना थोड़ा सा अपने माइंड से कठिन लगता है,
लेकिन ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। जब इसके बारे में हम समझ लेते हैं, देखो बेंजीन के ऊपर NH दे रखा है, ठीक है, और CH3। अगर ऐसा देगा तो थोड़ा सा दिमाग घुराता है एग्जाम में, लेकिन समझना है कि बेंजीन है तो बेंजीन लिखेंगे। थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में जो पढ़ाते हैं उसको भी आप लिख लिया करो। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एन मिथाइल दे रखा है तो एन मिथाइल लोगे। एन मिथाइल, एन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखोगे एन मिथाइल, एन मिथाइल बेंजा, बेंजीन होता है ना, बेंजेनामीन। या तो ऐसे भी लिख सकते हो एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री होगा एमीन। कैसे, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये साइड भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से 2 डिग्री एमीन होगा। बेंजेनामीन होता है और एनिलीन। अब देखो यहाँ पे बच्चों कि ये तो मिथाइल है तो एन मिथाइल दे दिया। अब ये जो पूरा होता है एनिलीन होता है। चलो इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो इसका कहानी क्या है, इसका कहानी भी समझ लेते हैं। या तो CH3 को हम C2H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो। CH3 CH2 और CH2 और CH3 ऐसा दे रखा है, और साथ में NCH3 ऐसा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो दे रखा है N के ऊपर क्या है, इथाइल ग्रुप है, कितने हैं, 2 हैं, तो N के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप डाल दिए और CH3 ले लिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से है कि N पर मिथिल भी है, N पर इथाइल भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इथाइल लिखेंगे अल्फाबेट के कारण, इथाइल, एन मिथाइल इथेनामीन, इथेनामीन। अब ए नाम कहाँ से आ गया भाई, अब देखो काउंटिंग करो 1 2। अब देखो इस पे ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है, इथाइल दे रखा है, ये जो दे रखा है मिथाइल दे रखा है, और ये आपका पूरा क्या है, एमीन है, तो इथेनामीन हो गया, और नॉर्मल मिथाइल एन मिथाइल। लेकिन इसमें देखा जाए तो 3 डिग्री एमीन होगा, 3 डिग्री एमीन होगा इसमें, यही बात को समझना है, 3 डिग्री एमीन्स होगा। कैसे होगा जी, बताते हैं। नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से 3 कार्बन से अटैच्ड है, देख रहे हो, 3 कार्बन से क्या है, अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। इसको आप नोट करो जी, यानी कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री बोलेंगे, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री बोलेंगे, और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री बोलेंगे। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब टर्शियरी, ये बातें होता है, समझिएगा। अब ये नहीं कि जुड़ा हुआ हो, ऐसे जुड़ा हुआ तो बहुत सारा, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो 6-7 क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। अब देखो Br दे रखा है, मेटा देखा, मेटा Br C6H4NH2 ऐसा है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ फटाक से, बना सकते हो क्या, देखिए देखो यहाँ पे कंडीशन पहले दे रहा है। अब सोचो ऐसा अगर स्ट्रक्चर दे दिया आपके पास, मान लेते हैं एग्जाम में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा बहुत बड़ा 30 मार्का नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बस इसको समझना है कि करना क्या चाह रहा है। ये जो एम दिया है ना, एम से मेटा होता है, पहले बेंजीन है तो बेंजीन बना लो। देखो आपके समय बनाते हैं, आप एक क्वेश्चन पहले भी बनाए होंगे, देखो ये स्ट्रक्चर दे रखा है ना ऐसा, इसका IPSC नाम पूछेगा, दिमाग घुरा देगा। अब देखो मेटा है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा NH2 दे रखा है,
तो इसके हिसाब से तो ये ऑर्थो हो गया, अभी क्या हो गया, मेटा हो गया। कुछ तो नॉलेज रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर रेडी। अब देखो इसको बनाना बहुत आसान होता है। अब इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जी, 3 पे। अब देखो यहाँ तो 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3 ब्रोमो बेन जे ओई होई बेंजेना में। हो गया, कितना आसान है। 3 ब्रोमो बेंजेना में। अगर एंजेना बेंजेना से मतलब नहीं रखना चाहते हो तो इसको थोड़े देर के लिए ढक लो, तो आपका एनिलीन दिखेगा। यानी कि और ऐसा भी हो सकता है कि 3 ब्रोमो एनिलीन, वही 3 ब्रोमो एनिलीन। अगर देखा जाए तो ये भाई साहब क्या है, 1 डिग्री एमीन है। क्या है, 1 डिग्री एमीन है। ब्रोमो एनिलीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेंजेनामिन 3 ब्रोमो बेंजेनामिन। अब देखो आप ही दिमाग लगाओ कि इस बहुत सारे बच्चे को देखे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को देख करके छोड़ देते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो। और इसको स्ट्रक्चर देखोगे तो लगेगा ये तो हमसे होगा ही नहीं, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर देखते कहता है अच्छा ठीक ठीक। अब बताओ ये स्ट्रक्चर देखोगे तो लगता है कितना डिफिकल्ट होगा, क्या है, कैसे बनाएं, क्या लिखे। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको दिमाग में आता है अच्छा 3 ब्रोमो और पूरा एनिलीन, तो 3 ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। और न तो बेंजामिन भी बोल सकते हो, बेंजामिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेंजामिन बन रहा है कैसे, इसको मिटा दें। एमीन का कुछ पार्ट है उसको देख लेते हैं। अब देखो ध्यान रखना है, एल्केन प्लस एमीन, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनामिन हो जाता है। एल्केनामिन यानी कि देखो कुछ किया, अब फिर से बताते हैं। एल्केन, यहाँ से ई हटा दो, एल्केना, एल्केन के ई हटा के यहाँ का एमीन हो जाता है, एल्केन एमीन। ये आपका क्या बन गया, एल्केनामिन हो गया। एक स्ट्रक्चर से आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे कि ये आपका फार्मूला आ जाए एमीन का, एल्केन प्लस एमीन क्या होता है, एल्केनामिन। एक फार्मूला लेते हैं, CH3 CH2 और NH2, ठीक है। अब देखना ये है, ये तो बहुत ऐसा हो गया। यहाँ पे CH3 है, काउंटिंग करो 1 2 3, तो क्या होगा 2 मिथाइल। अब देखो ये कितने हैं, 3 हैं। या तो आप प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, या तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको लिख लिया। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो बेंजेनामिन बना है यहीं पे देख लेते हैं ना, ये जो NH2 दे रखा है, और एक और बना देते हैं CH3 CH2। या तो इसी को हम क्या करेंगे, 2 मिथाइल, इसको लिख देंगे प्रोपेनामिन, इसी को प्रोपेनामिन बोल देंगे। या तो यहाँ NH2 दे देंगे तो इसको हो जाएगा इथेनामिन, या तो इथेन 1 एमीन। अब देखो एक बात बताते हैं, अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है, 1 लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है 1 पे है, तो आपको मान के चलना है कि इथेनामिन ही लिखना है। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि CH3 CH और NH2 और CH3 रहता है, इस कंडीशन में देखो 1 2 3 दे रखा है। अगर 1 है, अगर काउंटिंग करोगे तो NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर NH2 के अगर 1 पे है तो एल्केनामिन इथेनामिन चलेगा,
ये भी एथेनामिन प्रोपेनामिन चलेगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है प्रोपेन 2एमीन, ऐसा लिख सकते हो। फिर तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, फिर एल्केनामिन नहीं काम चलेगा। इसको अगर प्रोपेनामिन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 पे नहीं है। 1 के लिए वैलिड है, लेकिन 2 या 3 1 से मोर देन 1 हो जाएगा तो फिर इसका वैलिड नहीं, उसको फिर दर्शाना पड़ेगा ना कि 2 पे है। या तो 2 प्रोपेनामिन हो जाएगा, प्रोपेना 2 प्रोपेनामिन कहने का मतलब है कि प्रोएमीन कितने पे हैं, 2 पे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बुक में ऐसा भी रहता है, लेकिन ए आपका सही है, इसमें कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन ए नहीं कंफ्यूजन होगा। 1 के लिए ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। लिख, ये क्या लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम बेंजीन है, बेंजेनामिन लिखेंगे। अब देखो ये होता यूं है कि बेंजीन प्लस एमीन क्या बना देगा, बेंजेनामिन। ये आपका बना दिया, इस तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एमीन के बारे में बहुत चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को जब भी देखो तो लास्ट तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ हम लास्ट टाइम बताते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें।